नमस्कार साथियों, मेरी YouTube चैनल भक्ति योग कथा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्याम सुंदर की सुंदर लीला के बारे में। एक गोपी एक वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठ जाती है। कान्हा को सदा ही शरारतें सूझती रहती है। कान्हा कभी उस गोपी को कंकर मारकर छेड़ते हैं, कभी उसकी चोटी खींच लेते हैं, तो कभी अलग अलग पक्षी और जानवर की आवाज निकाल उसका ध्यान भंग करते हैं। गोपी खींचकर कान्हा से कहती है, मोहन, तुम मेरी ध्यान साधना में भंग क्यों डालते हो? मुझे देवी के दर्शन करने हैं, मुझे उनसे कुछ वर मांगना है। गोपी के मन में कान्हा के लिए इतना प्रेम है कि कान्हा से ही छिपा लेती है। कान्हा उस भोली गोपी को अपनी बातों में उलझा लेते हैं। अरे मूर्ख, ऐसे ध्यान करने से ईश्वर नहीं मिलते। उनको प्रसन्न करने के लिए उनको बहुत कुछ खिलाना पड़ता है। तू कल सुबह बहुत सारे मिष्ठान ले मंदिर में आना, फिर मैं तुम्हें देवी दर्शन की विधि बताऊंगा। देवी प्रसन्न हो गई तो तुम्हें वर देंगी और तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। अगले दिन प्रातः गोपी बहुत से मिष्ठान ले मंदिर में पहुंच जाती है। देवी की प्रतिमा के समक्ष सब रखकर धूप दीप कर बैठ जाती है। कान्हा अपने सखाओं संग वहां पहुंच जाता है। गोपी कान्हा को देख बहुत प्रसन्न होती है। कान्हा बरसाने की ओर इशारा करके बोलते हैं, उन देवी का स्थान जगत में सबसे ऊपर है। उनके दर्शन तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को दुर्लभ है। वो देवी तेरी मनोकामना पूर्ण करेंगी, परंतु तुम्हें पहले मुझे प्रसन्न करना होगा, तभी मैं तुमको देवी के दर्शन करवाऊंगा। कान्हा, तुमको कैसे प्रसन्न करूं? कान्हा, ये जो सब स्वादिष्ट मिष्ठान तू लाई है ना, ये सब मुझे और मेरे सखाओं को खिला दे। नहीं नहीं कान्हा, ये तो सब देवी पूजन हेतु है। चल छोड़, फिर तुझे देवी दर्शन नहीं हो सकता। अपनी कामना भूल जा तू। गोपी ये भी चाहती है कि उसके प्रियतम कान्हा ये सब मिष्ठान पाले, परंतु मन में अभी देवी दर्शन की लालसा भी है। गोपी की स्थिति विचित्र हो रही है। कान्हा कहता है, गोपी देख, मेरे पास शक्ति है। मैं किसी भी देवी देवताओं को अपनी इच्छा अनुसार बुला सकता हूं। कान्हा, तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। अपने माखन से सने हुए मुख को साफ करने की शक्ति तो तुम में है नहीं। मैं ही मूर्ख रही जो तुम्हारी बातों में आ गई। अब तुम भाग जाओ, अब तुम भाग जाओ यहां से और मुझे देवी दर्शन करने दो। कान्हा ललचाई दृष्टि से मिष्ठान की ओर देखते हैं। गोपी खींचकर उनको मारने को दौड़ती है। कान्हा उसको पकड़ लेते हैं और उसकी आंखें बंद कर देते हैं। गोपी को श्री राधा जी के दिव्य स्वरूप का दर्शन होता है। गोपी उनको अपनी मनोकामना बताती है और श्री जुमंद मंद मुस्कुराती है, लेकिन गोपी उनका तेज सहन नहीं कर पाती और मूर्छित हो जाती है। कान्हा और उनकी शरारती मित्र मंडली के शोर से चेतना लौटने पर एक बार तो गोपी बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि उसको देवी दर्शन की स्मृति रहती है। परंतु अपने खाली बर्तन और सब मिठाई खत्म देख वो अत्यंत क्रोधित हो जाती है और उन सब को मारने को दौड़ती है। भोली गोपी क्या जानती है कि जिसे वो प्रेम भी करती है और जिसके उद्यम से भी खींच जाती है, वही पूर्ण परमेश्वर है, जो उसकी मनोकामना को पूर्ण करने हेतु उसे कैसे भी ठग लेते हैं। साथियों, कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को, मेरी YouTube चैनल भक्ति योग कथा को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, अपने सभी मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।